हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम वॉइस चेंज को समझेंगे कि वॉइस चेंज किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो वॉइस चेंज जो है दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम लोग समझेंगे कि वॉइस होता क्या है और एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और इसको हम कैसे पहचानेंगे, या तो फिर एक्टिव से हम पैसिव में कैसे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इजी तरह से समझाने की कोशिश किया गया है ताकि आप देखेंगे आप कितना भी कमज़ोर क्यों नहीं है इंग्लिश में, फिर भी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि कर्ता कुछ करता है। ठीक है, कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। ठीक है, वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है। क्या है? वर्ब का एक रूप है जो यह दिखाता है कि कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। ठीक है, इसे हम वॉइस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल दी। राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है। ठीक है, राम पीट रहा है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, राम इज बीइंग बीटेन, राम को पीटा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंस दो तरह का है। राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट जो है एक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस कहते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट खुद कुछ करता है, और जहाँ पे सब्जेक्ट पे घटित होता है, कुछ सब्जेक्ट पे घटित होता है, तो उसे हम पैसिव कहते हैं। क्यों पैसिव कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है ये निष्क्रिय रहता है, एक्टिव नहीं रहता है। हालांकि उस पर कोई घटना घट रहा होता है, लेकिन वो जो है खुद वो चीज़ में एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम पैसिव कहेंगे, और जिसमें सब्जेक्ट जो है खुद एक्टिव है, खुद कोई काम को कर रहा है, तो उस तरह के सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए दूसरा और एग्जाम्पल है, आई ईट अ मैंगो। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या कर रहा? मैंगो खाता है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है खुद एक्टिव है, क्रिया करने में एक्टिव है, इसलिए इस तरह के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। उसी तरह से अगर दूसरा हम सेंटेंस देखें, अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, एक आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। यहाँ सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्ट पे कोई चीज़ घटित हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से हम अब समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस। देखिए, सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करें कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें क्या चीज़ होता है, तो नॉर्मली जो है 3 चीज़ हमें देखने को मिलता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीनों चीज़ हमें कोई भी सेंटेंस के अंदर देखने को मिलता है। जैसे में यहाँ देखिए, सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ सी क्या है? सब्जेक्ट है, और राइट क्या है? वर्ब है। लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कोई भी सेंटेंस में नॉर्मल
3 चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव जो वॉइस है, वॉइस 2 प्रकार का है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? जब वाक्य का कर्ता किसी कार्य को स्वयं करता है तो वह वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, जैसे हम देखें, वह पत्र लिखती है, सी राइट अ लेटर। यहाँ जो सब्जेक्ट हुआ है वह खुद काम को कर रही है, इसलिए इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, देखिए इस वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट जो है सी, लिखना क्रिया, और पत्र जो है क्या है? कर्म है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ लिखने का कार्य जो है कर्ता कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, स्वयं कर रहा है। अतः इस वर्ब जो है राइट्स, ये कौन सा वर्ब है? तो एक्टिव वर्ब है, इसलिए इस सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है। जब वाक्य का कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना कर निष्क्रिय बन जाता है, यानी वो जो है कोई कार्य नहीं करता है बल्कि उस पर कोई कार्य घटित हो रहा होता है, तथा कार्य एजेंट या कर्म ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है, या कार्य का संपादन जो है स्वयं सब्जेक्ट पर ही होता है, तो वह वाक्य जो है पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता अधिक होती है, और एक्टिव वॉइस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता अधिक होती है। ठीक है, अ सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन द एक्शन इज डन नॉट बाय द सब्जेक्ट बट बाय द एजेंट और ऑब्जेक्ट। वैसे सेंटेंस पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे जब एक्शन जो है सब्जेक्ट के थ्रू ना होकर ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, या तो फिर कोई एजेंट के थ्रू होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटेन बाय हर। देखिए, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर इसका हम एक्टिव बनाएं तो हम क्या बना सकते हैं? सी राइट अ लेटर। सी राइट अ लेटर, वह पत्र लिखती है। अब इसका क्या हुआ? सब्जेक्ट यहाँ जो है ये एक्टिव है पत्र लिखने में, इसलिए ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ क्या है कि अ लेटर इज रिटेन बाय हर, यहाँ जो लेटर लिखने का काम है कोई एजेंट के थ्रू किया जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट था सी, वह क्या है? निष्क्रिय है, इसलिए इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात है कि एक्टिव वर्ब का यूज कब किया जाता है, या एक्टिव वर्ब का यूज हम कब कर सकते हैं। तो देखिए, एक्टिव वर्ब का यूज जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तब सेंटेंस में एक्टिव वर्ब का यूज किया जाता है या करना चाहिए। राम इट्स अ मैंगो, राम क्या है? आम खाता है। यहाँ सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, क्या चीज़ में एक्टिव है? तो आम खाने में एक्टिव है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, अगर बात करें कि पैसिव वर्ब का यूज हम कब करते हैं, तो पैसिव वर्ब का यूज जब हम करेंगे, कब करेंगे? तो जब करेंगे जब सब्जेक्ट जो है वो खुद कोई काम करता नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट पर कोई घटना घटित होती है या कोई एजेंट के थ्रू वो काम किया जा रहा होता है। ठीक है, तब हम
पैसिव वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, जब सब्जेक्ट पर कुछ कार्य होता है या इस पर कुछ घटित होता है तब पैसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब किसी के द्वारा कार्य किया जाता है परंतु उसके बारे में पता नहीं हो या फिर उसका कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो तब पैसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में हम लोग क्या समझे कि वॉइस क्या होता है। वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब है जो हमें यह दिखाता है कि कर्ता जो है कुछ कर रहा है या कर्ता पर ही कोई घटना घटित होता है। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, तो वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसका मेन रोल होता है, वो एक्टिव रहता है, इसलिए उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस का बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है निष्क्रिय रहता है, पैसिव रहता है और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव रहता है, इसलिए इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। कैसे चेंज किया जाता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। ठीक है, देखिए इसका कुछ रूल है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाता, तो हम 3 पार्ट में इस वीडियो को लाएंगे और पूरा वॉइस चेंज जो है उसमें कवर कर लेंगे, राइट। और ये जो टेंस वाइज जो है वॉइस चेंज उसको भी लाएंगे और रूल जो है उसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। देखिए, अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय कुछ बात जो होता है, कंडीशन जो होता है उसको हमें ध्यान रखना होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता लगाएं। ठीक है, सबसे पहले तो कोई मान लीजिए कि ये सेंटेंस है तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो अगर इसका बात करें तो सब्जेक्ट ही है और वर्ब क्या है, तो वर्ब हेल्प है और मी क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस में 3 चीज होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये पता लगाना होगा। फिर एक्टिव वॉइस को सेंटेंस किस टेंस में है ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसका जो टेंस है वो कौन सा टेंस में है। तो जैसे ही हेल्प मी, वह मेरा मदद करता है ना, वह मेरा मदद करता है, वह मुझे मदद करता है, तो वह मेरा मदद करता है। ये कौन सा टेंस में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे टेंस का वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारा टेंस को सर्च करेंगे, सारा टेंस आपको समझ में आएगा। आप वीडियो देखेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो खुद कोई काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ हम कह रहे थे कि हमें 2 चीज पता लगाना होगा, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद किस टेंस में है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, पहले वर्ब, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस होंगे उसमें पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए
मी क्या है, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर पैसिव सेंटेंस पैसिव वॉइस की बात करें तो यहाँ मी क्या हुआ, मी को चेंज करके आई लिख दिया गया और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया, ठीक ना। तो आई यहाँ सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, और जो वर्ब होता है दोनों जगह सेम होता है, लेकिन हमेशा आप याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ हेल्प लिखा गया है, ठीक। और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ही हेल्प मी, आई एम हेल्प बाय हिम होगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, हिम, हिम, ठीक है। आई एम हेल्प्ड बाय हिम। तो इस तरह से हम एक्टिव टू पैसिव बना सकते हैं। और भी अगर एग्जाम्पल हम ले तो देखिए, सी टीचेज यू, देखिए सी टीचेज यू, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। यू, यू के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो आर। टाउट, हमेशा टीच का जो है थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज होता है, तो टाउट, टाउट, और फिर वाई का यूज करेंगे, उसके बाद सी का हर, पॉसेसिव केस हर, ठीक है। यू आर टाउट बाय हर। इस तरह से एक्टिव टू पैसिव में वॉइस चेंज किया जाता है, राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा अगला जो वीडियो होगा उसमें हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव करने का रूल सीखेंगे और सारा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।